बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराती हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी आने वाली हर इंटरेस्टेड वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसे कि आपके इल्म है ये बात, हमने वीडियोज़ में ग्लैंड स्टार्ट किए हुए हैं। हम साइकोलॉजी के ग्लैंड्स पढ़े हैं। आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं, जो गदूदें होती हैं, हमने वो स्टार्ट किए हुए हैं। और हमने पहला ग्लैंड जो बलगमी गदूद था, पाइटुरल ग्लैंड था। और नंबर 2 पे हमने पढ़ा था दरकिया गदूद, थायराइड ग्लैंड। और नंबर 3 पे हमने कजरी गदूद पढ़ा था, एड्रेनल ग्लैंड। और अब नंबर 4 पे हम लबलबे का गदूद, पैनक्रस ग्लैंड हम ये आज पढ़ने लगे हैं। बाकी जो 3 ग्लैंड थे वो थोड़े से हमारे पास लेंथी थे, उसकी कुछ आगे से भी टाइप्स बनती थी। लेकिन जो हमारे पास लबलबे का गदूद है, पैनक्रस ग्लैंड, ये शॉर्ट्स है। ये जो 3 लाइनें हैं इसमें ही इसने कवर किया हुआ है। बेसिकली लबलबे का गदूद आपके जिस्म में शक्कर की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ये मैदे के नीचे वाक़ होता है। इसका अहम तरीन हार्मोन इंसुलिन है। इंसुलिन शुगर की एक मिकदार है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक टाइप है जो इंसुलिन काम करती है, जिसका काम खून में शक्कर की मिकदार को कंट्रोल करना होता है। वही बात शुगर हमारी जिसमें उसे इंसुलिन ही कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी से खून में शक्कर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। अब देखा होगा शक्कर की मिकदार ज़्यादा या कम भी हो जाती है दोनों में। जब इंसुलिन, उसके बाद ना जब फिर इंसान को एक बीमारी हो जाती है शुगर के नाम से। जब इंसान को शुगर हो जाती है तो फिर उसे कहते हैं ना कि बंदे को इंसुलिन लग रही है। तो वही इंसुलिन, उसे आर्टिफिशियल इंसुलिन लगती है। उसकी अपनी बॉडी इंसुलिन बनाना, उसकी इंसुलिन हार्मोन जो है वो खारिज होना बंद हो जाते हैं। तो जिससे शुगर हो जाती है। और इंसुलिन की कमी से खून में शक्कर की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर इंसुलिन का खराज बढ़ जाए तो असाब में तवानाई की शिद्दत की लत पैदा हो जाती है और फर्द बेहोश हो जाता है। अगर आपकी इंसुलिन की कमी हो गई है तो आपका ना मतलब आपकी आंखें बड़ी अजीब से हो जाएंगी, खून आबे से हो जाएंगी, मतलब जैसे ड्रग्स टाइप करनी होता है, आपकी आंखें घूमने लग जाएंगी। लेकिन जब इंसुलिन अखराज से ज़्यादा बढ़ जाए, वो ज़्यादा खारिज हो, तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा और आप बेहोश हो सकते हो। आप में शदीद भूख आपको लग सकती है। तो इसमें ही लबलबे का गदूद जो पैनक्रियास ग्लैंड था, इसमें बस यही था कि आपने याद रखना, ये मैदे के नीचे वाक़या है। ये इसका अहम तरीन चीज़ जो खारिज करता है ये हार्मोन इंसुलिन का, जिसका काम खून में शक्कर, जो हमारी शुगर होती है, उसको कंट्रोल करना होता है। इंसुलिन की कमी से खून में शक्कर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। अगर इंसुलिन का अखराज बढ़ जाए तो असाब में तवानाई की शिद्दत किल्लत पैदा हो जाती है और फर्द बेहोश हो जाता है। जस्ट जो हमारा पैनक्रियास ग्लैंड था उसकी इतनी सी ही हमारे पास डेफिनेशन थी। नेक्स्ट पेज नंबर 16 पे हमने 5 वाला ग्लैंड पढ़ना है, जिनसी गदूद, सिक ग्लैंड जो है। हम 5 वाला ग्लैंड भी आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जिनसी गदूद नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। नर और मादा, मर्द और औरत की इसमें बात की जा रही है। आपकी पर्सनैलिटी की बात की जा रही है, आप मेल हो या फीमेल हो, ये उसकी बात हो रही है। जिनसी गदूद में पैदाइश के वक्त ही मौजूद होते हैं। ये जो हमारे पास जिनसी गदूद हैं, हमारी बॉडी में जब हम पैदा होते जाते हैं उसी वक्त मौजूद होते हैं, जिससे पहचान होती है कि ये नर है या मादा, मतलब मेल है या फीमेल है। लेकिन लोगत में फ़ाल हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। मर्दों की जिनसी गदूद को फोते, टेस्टिस और ख़वातीन की जिनसी गदूद को बिजिया दानी, ओवरलिस कहा जाता है। इन गदूद के हार्मोन अफजाइश नस्ल में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। ये गदूद जिनसी रतूबत खर्च करते हैं और जिस्मानी रुशनुमा और किरदार को मुतासिर करते हैं। इस हार्मोन की बदौलत ही लड़कियों में मर्दाना जिनसी और जिस्मानी खसूसियात, लड़कों में मर्दाना जिनसी खसूसियात और लड़कियों में स्वानी जिनसी और जिस्मानी खसूसियात पैदा होती हैं। मर्दों की जिनसी हार्मोन्स को एड्रोजन कहते हैं। और इसमें कई ज़ैली हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे अहम टेस्टोस्टेरोन है, जो बलोगत में जिस्मानी तब्दीलियाँ पैदा करता है। ये जिनसी किरदार और सावनी जिनसी खसूसियात पैदा करने का जिम्मेदार होता है। मादा में जिनसी जो हार्मोन है उसको हम कह सकते हैं प्रोजेस्टेरोन, हम उसे कहते हैं। इसका ताल्लुक अफजाइश नस्ल से है। इसका अहम काम बेजियोदानी की कारकर्दगी और माहाना निज़ाम की बाकायदगी को बरकरार रखना है। हमारे पास 2 जिनसी गदूद में हम नर और मादा को होता है। और जो मर्दों के लिए जिनसी गदूद होता है, जो हार्मोन की जिसमें खारिज होता है, उसका नाम है एड्रोलोजन। और जो औरतों में, लड़कियों में जो हार्मोन खारिज होता है वो हमारे पास आ जाता है प्रोजेस्टिंग है। ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं। मर्दों का अपना होता है और औरतों का अपना होता है। इसके अलावा अहम जिनसी हार्मोन एस्ट्रोजन है, जिसका काम जिस्मानी नुशनुमा से मुतल्लिक होता है। इस हार्मोन की बदौलत लड़कों और लड़कियों में मर्दाना और जनाना ख्वास पैदा होते हैं। मतलब जो एस्ट्रोजन है ये ऐसा जिस्मानी हार्मोन है जो कि लड़कों को उसकी मर्दाना और जनाना ख्वास से मतलब मुतासिर करता है। दोनों में ये होता है एस्ट्रोजन,
होता ये दोनों में है, लेकिन अपने तरीके से ये खारिज होता है। मर्दों में अपने तरीके से खारिज होता है और औरतों में ये अपने तरीके से खारिज होता है। अगर ये हार्मोन लड़कियों में मामूल से ज़्यादा खारिज होने लगे तो इनमें मर्दाना खुसूसियात, दाढ़ी मूंछ निकल आना और आवाज़ का भारी होना पैदा हो जाता है। हम अगर देखें तो हमारे पास जो एस्ट्रोजन का हार्मोन है, अगर लड़कियों में ज़्यादा पैदा हो रहा है तो हमारी जो लड़कियाँ होती हैं उनकी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, मर्दाना क्वालिटीज़ उसमें आ जाती हैं। बड़ी उम्र में आमतौर पर औरतों में प्रोस्टीजर जो का हार्मोन की कमी पैदा हो जाती है और जबकि एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है। यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि औरतों का जो हार्मोन है उसे प्रोस्टीजरोन कहते हैं, और जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसमें ये मिकदार कम हो जाती है और यहाँ पे एस्ट्रोजन है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। यही वजह है कि बड़ी उम्र की औरतों के चेहरे पर बाल निकलने की शुरू हो जाती है और उनकी शर में इजाफा हो जाता है, उनके बाल भी जिस्म पे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस हार्मोन का अखराज अगर लड़कों में ज़्यादा हो जाए तो इनमें सावनी खुसूसियात पैदा हो जाती है, मतलब उनकी आवाज़ बारीक हो जाती है, दाढ़ी मूंछ के बाल कम निकलते हैं। हार्मोन्स के अखराज में कमी व पेशी अगर बरवक्त तशख़ीस हो जाए तो आजकल मेडिकल साइंस की तरक्की की बदौलत तकरीबन हर हदूद के हार्मोन्स की बेअतदाली का इलाज मुमकिन है। इन हार्मोन्स का इलाज भी पाकिस्तान मतलब दुनिया में मौजूद है, क्योंकि बेहतर खारिज होने वाले हार्मोन्स दवाई की शक्ल में मौजूद हैं। मसलन एड्रोलिन, आयोडीन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेजन और इंसुलिन वगैरह ये सारे हार्मोन्स दवाइयों की शक्ल में भी हमारे पास मौजूद हैं। इसमें हमारे पास इस वक्त साइंसदानों ने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो अब मैंने इसको जिनसी का दूध में 6 ग्लैंड्स में मैंने आपको यही बताया कि नर और मादा की पहचान करवाती हैं। नर में जिनसी का दूध अपने होते हैं, मादा में अपने होते हैं। मादा के जो हमारे पास जिनसी का दूध है उनमें से जो हार्मोन खारिज होता है उसे प्रोस्टेजरोन कहते हैं, और जो नर में खारिज होता है उसे एड्रोजन कहते हैं। लेकिन उन दोनों में एक हार्मोन होता है, उन दोनों में एक अलग से हार्मोन भी होता है जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है, और ये अपने अपने तरीके से खारिज होता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन की मिकदार लड़कियों में ज़्यादा हो जाए तो उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, उनके चेहरे पे बाल आना शुरू कर जाते हैं, और लड़कों में अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उनमें आवाज़ बारीक हो जाती है, दाढ़ी मूंछ के बाल कम आते हैं, वो लड़की नुमा मतलब उनमें वो वाली क्वालिटी ज़्यादा हो जाती हैं। हर किसी का अपना होता है, दोनों इन हार्मोन्स का हर मर्दों नर और मादा मेल और फीमेल दोनों में अपने अपने टेस्ट्स होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाने से पहले मैं आपको एक बात फिर याद कराती हूँ, इस तरह के इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ने के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी AZ को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो हर दिन हर टाइम आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।